हेलो दोस्तों, क्या हाल है? बढ़िया सब। आज इस वीडियो में देखने वाले इसका फुल सॉल्यूशन जो कि आपके यूपी बोर्ड में कक्षा 10 वालों का पेपर हुआ है। ठीक है, आज ही। तो ये आपका कोड देख सकते हैं 801 FA। ठीक है, और ये 2026 का हिंदी का पेपर है। ठीक है, कितने का है दोस्तों? 2026 हिंदी का पेपर। ठीक है, आप इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। आपको समय देखो दोस्तों मिला था 3 घंटे 15 मिनट का, और आपकी कॉपी अब की बार रजिस्टर के टाइम में आई थी। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करने हैं। तो इसके निर्देशांक आपको पता ही है, सीधे चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। ठीक है, कैसे क्या आपको इसके क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्या आपको करना है इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखिए आपका यहाँ से शुरू हो जाता है खंड आ। ठीक है, खंड आ यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। खंड आ में आपके प्रश्न दिए हैं बहुविकल्पीय। ठीक है, खंड आ में आपके क्वेश्चन दिए हैं बहुविकल्पीय, जिस प्रकार से आपको करने हैं। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न खंड आ, और इसमें आपका पहला प्रश्न कहता है श्रृंगार रस मंडल का लेखक कौन है। आपको बताना है श्रृंगार रस मंडल का लेखक कौन है। ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी से इसके करेक्ट आंसर आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका, इसका करेक्ट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा बी, गोस्वामी तुलसीदास बिट्टुल, नहीं गोस्वामी बिट्टुल नाथ। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दूसरा, कहता है सदल मिश्र की रचना है। ठीक है, आपको बताना है सदल मिश्र की रचना है। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी, इसमें करेक्ट आंसर ए हो जाएगा नासिकेतोप खान। ठीक है, ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न तीसरा, कहता है शुक्ल युग की समय सीमा। आपको बतानी है शुक्ल युग की समय सीमा। ठीक है, तो शुक्ल युग की समय सीमा है दोस्तों आपकी 1918 से 1938 तक। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है चारवा, कहता है कहानी की दृष्टि से छायावाद युग को कहा जाता है। ठीक है, छायावाद युग को क्या कहा जाता है? तो ये दोस्तों कहा जाता है प्रेमचंद युग। ठीक है, तो सी डी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न दोस्तों कहता है पांचवा है गद्य की विधा नहीं है। आपको इन तीनों में से बताना है गद्य की विधा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खंड काव्य। ठीक है, खंड काव्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कैसे क्या आपको करना है यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न आ जाता है छठवां। ठीक है, कहता है रीतिकाल की काव्य धारा नहीं है। आपको बतानी है रीतिकाल की काव्य धारा नहीं है। ठीक है, तो रीतिकाल की काव्य धारा नहीं है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रीति रिवाज काव्य धारा। ठीक है, डी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न कहता है आपका भूषण की रचना है। आपको बतानी है भूषण की रचना है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपकी भूषण की रचना कौन सी है? ये हो जाएगी शिवा भवानी। ठीक है, भवानी, शिवा भवानी। आपका अगला प्रश्न है आठवां, कहता है द्विवेदी युग का नाम किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा। ठीक है, आपको बताना द्विवेदी युग का नाम किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा। ठीक है, आपको बताना इसका करेक्ट आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इस पे पढ़ा। ठीक है, आपका नौवां प्रश्न दोस्तों आ जाता है, कहता है तार साप्ताहिक का प्रकाशन कब हुआ। ठीक है, आपको बताना है तार साप्ताहिक का प्रकाशन कब हुआ। इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर बताना है। ठीक दोस्तों, जिनको पता है जल्दी से कमेंट में बता दें। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 1943 ईस्वी में। ठीक है, 1943 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है 10वां, कहता है ठंडा लोहा के रचनाकार है। ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है दोस्तों? जल्दी से बता दें, ठंडा लोहा रचनाकार के लेखक कौन है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, धर्मवीर भारती। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आता है हास रस का स्थायी भाव है। ठीक है, हास रस का स्थायी भाव आपको बताना है। तो हास रस का स्थायी भाव आपका हास होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों किस प्रकार से आपको यूपी बोर्ड में करना था। ठीक है, तो इस प्रश्न को देखिए कैसे क्या करना है। कहता है आपका 12वां प्रश्न दोस्तों, कहता है मात्रा तथा वर्ण के आधार पर छंद के भेद। ठीक, आपको बताना है मात्रा तथा वर्ण के आधार पर छंद के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जल्दी से दोस्तों बताते हैं, आपको पता हो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से हमको कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। और दो कौन कौन से होते हैं? ये देखो, ये सम्मात्रिक छंद होता है एक। ठीक है, मात्रिक छंद होता है, वर्णनिक छंद होता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों 13वां प्रश्न, कहता है चरण कमल बंदो हरि राय। ठीक है, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार? आपको बताना कौन सा इसमें से अलंकार है। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर जल्दी से बताना। तो आपका रूपक हो जाएगा, टी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, रूपक। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 14, कहता है परिचय शब्द में उपसर्ग है। आपको बताना परिचय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, परिचय शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परी। क्या हो जाएगा? परी। ठीक है,
आपका अगला प्रश्न है 15वां, कहता है चौराहा शब्द में समास है। आपको बताना है चौराहा शब्द में चौराहा शब्द में समास है। ठीक है, तो आपका द्विगु समास है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, द्विगु समास है। ठीक है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न आ जाता है 16वां, कहता है आंसू का तत्सम रूप है। ठीक है, आपको बताना है आंसू का तत्सम रूप है। ठीक है, तो ये आपका अश्रु, ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न आ जाता है इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा मैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है 18वां, कहता है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो ये आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, देव। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न कहता है वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो वाच्य के दोस्तों आपके 3 भेद होते हैं, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है 20वां, कहता है तंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप है। आपको तद शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। ठीक, आपको करेक्ट आंसर इसका बताना है। ठीक है, जिनको पता है जल्दी से हमको कमेंट में बता दें। इसका करेक्ट आंसर तस्वीर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो मैंने आपको 20 MCQs करा दिए जो कि अभी आपके आए थे। ठीक है, इस प्रकार से आपने किए हुए तो 20 में 20 आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आपको जो खंड बा आ जाता है वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न आपको कैसे करना था यूपी बोर्ड में। तो सबसे पहले आप इस गद्यांश को देखिए। ठीक है, इस गद्यांश को मैंने आपको लिखना सिखाया कैसे कि आपको यूपी बोर्ड में लिखना है गद्यांश को। ठीक है, तो मैंने आपको लिखना सिखाया और इसको समझाया था कैसे क्या आपको करना है। ठीक है, तो इसको कैसे क्या करना है आपको, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कहता है लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा। ठीक है, रेखांकित उसकी व्याख्या। इसमें 3 आपको करने थे। ठीक है, तो ये और एक इसी प्रकार से आपका एक ये आया था। ठीक है, अथवा में इस प्रकार के 2 आते हैं। ठीक है, तो आपको एक ये वाला करिए या फिर वो वाला। ठीक है, तो 2 करने को कह रहा था। ठीक, इसी प्रकार अब इसको देखो, इसको इसी प्रकार ये आपका देखो आ जाता है पदांश। ठीक, पदांश में आधारित प्रश्न जो कि आपके देखो 6 नंबर के आते हैं। ठीक, 6 नंबर का आता है। इसको करने थे आपको 3 क्वेश्चन दिए, इसमें से कोई एक करना था, अथवा लगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगला प्रश्न दोस्तों आपको आ जाता है 3रा, कहता है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, आपको अनुवाद करने को आ जाता है इसमें। ठीक है, अनुवाद कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, अब आपका देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से आपको करना होता है। ठीक है, इसी में देखो आपका दोस्तों अथवा करके लिखा होता है। ठीक है, अथवा करके लिखा होता है तो इसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उसको भी कर सकते हैं। फिर आपको देखो आ जाता है दिए गए श्लोकों को किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। ठीक है दोस्तों, आपको अनुवाद करना होता है हिंदी सहित किसी एक का। ठीक है, तभी देखो 2 + 3 = 5 नंबर मिलते हैं। 3 नंबर आपको अनुवाद के मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें आ जाता है आपका 5वां प्रश्न, कहता है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक, ठीक है, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, जो आपके जिले में हो। तो ज्योति जवाहर आपका था, तो ज्योति जवाहर वाला आपको करना था। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों है यहाँ पे देखो दोस्तों आपका 6वां प्रश्न आ जाता है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ये दोस्तों मैंने आपको समझाया था कैसे क्या करना है। देखो मैंने देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ला आपको बताया था और जयशंकर प्रसाद का, ये 100% इसमें है। ठीक है, फिर आपको देखो इसमें देखो निम्नलिखित में से कवियों का एक जीवन परिचय लिखना होता है। ठीक है, तुलसीदास का मैंने आज सुबह ही मैंने आपको बताया था, देखो इसमें आ गया। ठीक है, तो आपको देखो अपने पाठ्य पुस्तक से कंठ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, 2 नंबर का आता है, आपको श्लोक लिखना होता है। ठीक है, आपका 8वां प्रश्न आता है अपनी बहन की शादी में आमंत्रित करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। ठीक है, और इसमें देखो इससे सरल ये आया है आपकी बात, एक दिन का अवकाश लेने हेतु अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, इसका सिस्टमेटिक आपको पता है तो आप कर लेंगे। ठीक है, फिर आपका आ जाता है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न बच्चों और दोस्तों आपको इस प्रकार से करना है, निम्नलिखित में किसी 2 प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर देने हैं इन दोनों में से। फिर आपका आ जाता है 10वां प्रश्न, कहता है निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निम्न लिखिए। ठीक है, मोबाइल का दुष्प्रभाव, हिंदी हमारी शान है, और छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, देश प्रेम, ऑपरेशन सिंदूर, भारत की शौर्य गाथा। ठीक है, इन पे आपको लिखना है। ठीक है, तो वीडियो में आपको समझाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। धन्यवाद।
धन्यवाद। वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने।